मैं हेमंत कुमार उपाध्याय माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके व्यवस्थापक श्री संजीव सिंह जी आपको निर्देशित और यह कहने के लिए बताए हैं कि आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो देखते रहिए और इसका फेयर बनवाते रहिए। तो आप लोगों को यह आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इसको देखते रहिए और इसको आप फेयर बनाते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आया बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यह जो चीज़ पढ़ाने आज चल रहा हूँ वह 8 में, 9 में और 10 के बच्चों का विज्ञान में यह जानकारी उनका काम दे सकती है और भविष्य में भी आपको काम दे सकती है। ये अगर चीज़ नॉलेज याद रहेगा तो नॉलेज रहेगा तो आपको भविष्य में काम देगा। अब देखिए क्या कह रहा हूँ, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। अब यह जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई, तो तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये जीव विज्ञान है इस शब्द का नाम सर्वप्रथम किसने लिया। तो इस जीव विज्ञान का जो नाम सर्वप्रथम जो 1802 ईस्वी में फ्रांस का एक वैज्ञानिक था लैमार्क और जर्मन का एक वैज्ञानिक था ट्रेव राइनस, इन्होंने ही जीव विज्ञान का नाम लिया था। तो इसको कह सकते हैं क्या कि ब्रह्मांड अर्थात पूरे विश्व में पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन को 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क तथा जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेव राइनस ने जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का नाम दिया, प्रदान किया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ब्रह्मांड में जो जीव होते हैं, पहले जीव होते क्या हैं, जीव क्या होते हैं उसको जानना आपको जरूरी है। तो जीवों से संबंधित क्रिया क्या है कि जीवधारियों की संगठनात्मक तथा क्रियात्मक विशेषताओं में निम्न विशेषताएं आती हैं। यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आप कह सकते हो जीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, पहले यह आप जान लीजिए। आगे जो जीव होता है, जीव में पहला क्या है, उसकी आकृति और माप जो होती है वह जीवधारियों की निश्चित होती है। जो जीवधारी होते हैं नंबर 1 पे उसका माप और आकृति अर्थात आकृति और माप निश्चित होती है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता, उसकी कोई माप नहीं होती, वह अमाप का होता है। अमाप का मतलब ये नहीं कि उसका माप ही ना हो, अमाप मतलब ये नहीं कि जिससे मापा ना जा सके। अमाप का मतलब छोटा बड़ा ऐसे हो सकता है, मतलब जैसे कि जीवधारियों की वो निश्चित है और निर्जीवों की निश्चित नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 पे क्या है कि जीवधारी जो होते हैं वो मुख्यतः बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना रासायनिक संगठन होता है। जो जीवधारी होते हैं उनकी शरीर जो होती है वो क्या होती है, बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं के रासायनिक संगठन का बना होता है। जबकि जो निर्जीव होते हैं, इन निर्जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक अणुओं का संगठन होता है, जिसमें यह कह सकते हो असंगठित होता है, संगठन नहीं बल्कि असंगठित होता है। जो निर्जीव होते हैं वे अकार्बनिक अणुओं से असंगठित मिश्रण होता है। नंबर 3 क्या होता है, जीवधारियों में कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र पाए जाते हैं। पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि जीवधारियों में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं, वो जीवन की स्वायत्त इकाई मानी जाती है। इससे इस शरीर की इकाई कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, कहोगे इस शरीर की इकाई कोशिका होती है। ये रूम बना हुआ है, इस रूम की इकाई क्या है, ईंट से बना हुआ, तो इसकी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। ये ध्यान दीजिएगा। तो कह सकते हो नंबर 3 पे जीवधारियों में कोशिकाएं सुव्यवस्थित ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों से संगठित होती है, जबकि निर्जीवों में ऐसा संरचनात्मक संगठन नहीं पाया जाता। नंबर 4 क्या है, जीवों के शरीर में उपापचय की जो क्रिया होती है इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो उपापचय की क्रिया होती है या मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं बराबर होती रहती है तथा सजीव कोशिकाओं की उपमा लघु रासायनिक फैक्ट्री से कर दी गई है। मतलब कि जो ये कोशिका होती है यह इसकी जो उपमा अर्थात तुलना यथा संज्ञा लघु रासायनिक फैक्ट्री से किया गया है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं पाया जाता। अगला देखिए, जीवों में पोषण की क्रिया होती है। पोषण क्या होता है, पोषण की क्रिया के अंतर्गत पाचन, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, स्वांगीकरण तथा अपाच्य पदार्थों का बहिष्कार
पदार्थों का बहिष्कार अर्थात मल त्याग आदि की क्रियाएं आती हैं, यह पोषण के अंतर्गत आती है, जबकि निर्जीवों में कोई पोषण नहीं होता। अगला देखिए, जीवों में श्वसन क्रिया होती है। जो जीव होते हैं वो सांस लेते हैं, इस तरह से वो सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती। अगला देखिए, जीवों में वृद्धि के लक्षण होते हैं, अर्थात जीवों में वृद्धि होती है, निरंतर वह विकास करता रहता है, बढ़ता रहता है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। आगे देखिए, नंबर 7 तक मैंने बता दिया। नंबर 8 पे क्या है? जीवों में, नंबर 7 तक हो गया था। देखिए 8 में, जीवों में शरीर में अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए जैव क्रियाएं होती रहती हैं, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं पाई जाती। आगे देख लीजिए 9वां, जीवों में प्रतिक्रियाशीलता, जीवों में प्रतिक्रियाशीलता, अनुकूलता एवं समस्थैतिकता का गुण पाया जाता है। जीवों में प्रतिक्रियाशीलता की क्रिया होती है, अनुकूलता की क्रिया पाई जाती है और समस्थैतिकता का गुण पाया जाता है। नंबर 10 पे देख लीजिए, जबकि यह जो नंबर 9 है, ऐसी चीज जो प्रतिक्रियाशीलता, अनुकूलता और समस्थैतिकता है, यह निर्जीव में नहीं पाया था। नंबर 10 देखिए, जीवों में प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है कि एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। जीवों में प्रजनन होता है, जीवन चक्र होता है एवं मृत्यु का गुण पाया जाता है, जबकि निर्जीव में न तो प्रजनन होता है, न उसका जीवन चक्र चलता है, न तो उसमें मृत्यु का गुण पाया जाता है। लास्ट देखिए 11 वाले पॉइंट में क्या कर रहा है? जीवों में जैविक उदिकास का गुण होता है, जबकि निर्जीव में जैविक उदिकास का गुण नहीं होता। बच्चों यह जो है आपको 8 के, 7 के, 6 के, 9 के, 10 में यह सब चीज़ें जो हैं वह चीज़ भी आपको एक काम आएगी, याद रहेगा, तो जगह जगह ये भविष्य में भी काम देगी। आप इसको फेयर बना लीजिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, जो सामाजिक दूरी बना के रखिए, 1 मीटर की दूरी पर रखिए। माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परिवार की तरफ से आप सभी के लिए यह प्रार्थना की जाती है कि आप लोग सुरक्षित रहें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।